वो सीजन में वो खाना चाहिए, मेरे एज के लोगों को भी ये खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज 12 महीने मिल रही है और हमें यही पता है हरे सब्जियां खाना चाहिए, हरे सब्जियां खाना चाहिए। बट हरे सब्जियां समर में खाओगे तो हीट बढ़ेगा, स्टोन के चांसेस बढ़ेंगे, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी आने वाले सेशन के अंदर हम बात करेंगे। तो पीएच अगर बैलेंसिंग कंडीशन में ना रहा, इम्बैलेंस में रहा, तो क्या क्या हो? टिंगलिंग, धीरे से चक्कर आना, 2 मिनट के अंदर अच्छा महसूस होना, मसल क्रैम्प्स, डेफिनेटली ये स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक के पर्सन को अंदर देखने मिलता है। वीकनेसेस है, सीजर्स मतलब इलेक्ट्रिकल जो इंपल्सेस बॉडी के अंदर काम करती हैं उनका स्विच ऑफ ऑन हो जाना। जैसा हमने इलेक्ट्रिक लाइट का बटन बंद किया, लाइट बंद हो गई, चालू किया, लाइट चालू हो गई, उस तरीके के कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स बनते हैं, दैट इज सीजर्स। तो बहुत ये चीजें होती हैं। और सबसे वर्स्ट थिंग अगर है कोई जो एसिडिटी देती है हमें, वो देती है डायबिटीज। इंडिया की बात करेंगे, 90% लोग हैं टाइप 2 डायबिटीज से जुड़े हैं, उनके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एसिडिक कंडीशन। और ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करेगा आपके बॉडी के अंदर। एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेशन भी काम करता है। ये लंग जो लास्टली बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस होता है, बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद से फिर कार्बोनेट अलग होता है और H+ आयंस अलग होती है। H+ आयंस इज नथिंग बट द एसिडिक कंडीशन, ठीक है। उसके ऊपर भी फिर कभी हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट वन, ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहना इन टर्म्स ऑफ मेल, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना रहना। तो ये सिर्फ सर्कुलेशन का ही मसला नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट ओनली रिगार्डिंग द सर्कुलेशन प्रॉपर्टी, बट ये हार्मोनल इंबैलेंस हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा है। मेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पोटेंट हार्मोन लगता है हमें, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट वो हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अपलिफ्ट। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये पूरे ग्लोब की बात करें तो 85% से भी ज्यादा मेल्स है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वो रेशो और भी ज्यादा बढ़ेगा, इररिस्पेक्टिव टू द एज। 20-25 साल 30 साल के नौजवानों के अंदर भी ये चीजें देखने मिल रही है। इसके भी बहुत सारे रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन आज के डेट में अगर कोई है तो वो है टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन, ये वाली चीजें हैं। उसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी आती है तो वो आती है डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड समस्या अगर जिनको है वो, एस्थमेटिक पेशेंट उनको, क्योंकि वो भी देखेंगे हम हार्ट एंड रेस्पिरेशन वो क्यों होगा इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन आता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस का लूज होना, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई गई। तो एलोपैथिक इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ड्रग दिया, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो बेहतरीन तरीके से काम करता है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का, बट वो बियॉन्ड इमेजिनेशन काम करता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी के अंदर का टेस्टोस्टेरोन लेवल 80 मिलीग्राम है, फॉर एग्जांपल 80 ml है, वो उसे कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि मेरा ब्रेन नेचुरल तरीके से उतने ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है। वो अगर 110 120 ml चला जाएगा तो मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और एक्चुअली वो सिनेरियो होता है जब हम वियाग्रा जैसे ड्रग इस्तेमाल करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सेक्सुअल एफिशिएंसी, तो वो नहीं करना चाहिए। हिबारस मोर पावर के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकत है जो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को एलिवेट करने का काम करेगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, एक रिएक्शन देखेंगे बॉडी के अंदर क्या होती है। मान के चलेंगे सेक्सुअल एक्साइटमेंट अटेंड हुई है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट लेवल ऑन हुआ है, तो ब्रेन अभी क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को सेक्सुअल ऑर्गन की तरफ ज्यादा बढ़ाएगा। नेचुरल तरीके से अगर हम ये देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, बिकॉज जब सेक्सुअल इंटरकोर्स खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट लेवल होती है और जो सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली डिसबर्स होता है। बट अगर हम सिल्डेनाफिल की बात करेंगे तो वो बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ा रहा है, तो ब्रेन कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा ब्लड सर्कुलेशन को उसके बाद डिसबर्स करना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लार्जिनिन एक सबस्ट्रेट है और साथ में दूसरा सबस्ट्रेट है ऑक्सीजन। ये दोनों जब इकट्ठा बनेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड सिंथेज नाम का एक एंजाइम आएगा और वो बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। एस्थमेटिक पेशेंट है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम कर रहा है एज अ सबस्ट्रेट, वो रिएक्शन के अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो नहीं काम करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड का एलिवेशन नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये लार्जिनिन का सेवन करते हैं। ये लार्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो लेबोरेटरी काम करता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे खाने से भी मिलता है, हमारी बॉडी भी उसे बनाती है। बट उसका सेवन अगर हम ज्यादा करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा बनेगा, ना सिर्फ टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। नाइट्रस ऑक्साइड स्पोर्ट्स के लिए काम करता है,
जिम के लिए काम करता है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो बहुत सारे लोग उसे एक्सटर्नली अलग से लेते हैं। तो अगर आप हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली हिबाटोरियम के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है, अगर वो सेवन कर रहे हैं तो आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस प्रोडक्ट के अंदर हर वो इंग्रेडिएंट है जो नाइट्रस ऑक्साइड को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाएगा। जैसे मैंने कहा कि नाइट्रस ऑक्साइड ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर फोकस को बढ़ाने के लिए काम करेगा, मेमोरी को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, बॉडी लैंग्वेज को सुधारने का काम करेगा, मसल को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हड्डियों के साथ मसल्स को जोड़ के रखने का काम करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को मसल फाइब्रोसिस या फिर मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं, तो वो इससे ओवरकम हो जाएंगे ये प्रोडक्ट अगर वो यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, ऑलमोस्ट 90% इंग्रेडिएंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू एलिवेशन द नाइट्रस ऑक्साइड इन योर बॉडी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने बताई है। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक डिसऑर्डर। एटॉमिक डिसऑर्डर्स को अगर हम सिंपली देखना चाहेंगे तो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के शरीर को फाइट करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक हेल्दी सिस्टम है, यहाँ पे अनहेल्दी या फिर एटॉमिक न्यूरॉन की अगर हम बात करेंगे एटॉमिक डिसऑर्डर की, तो हमारे ब्रेन से लेकर फुट तक हर हिस्से के अंदर एटॉमिक डिसऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हम सुनते हैं उसमें से 90% ज्यादा डिसीजेस एटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, एटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुआ है और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। अगर लाइफस्टाइल हम चेंज कर पाए तो बहुत खूब रहेगा, बट दुर्भाग्यवश वो हम 100% चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत सुधारते हुए अगर अच्छी तरीके की न्यूट्रिशन अगर हमारे बॉडी को मिले तो 100% ये कहा जा सकता है धीरे धीरे हम एटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया है कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स है स्ट्रेस हार्मोन, मेटल, फूड, एंटीजेंस, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमारे बॉडी के अंदर आप देखिए ब्रेन से लेके हर हिस्से में एटोमिक डिसऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। तो इसे ओवरकम बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज, ये पाया गया है कि एटोमिक डिसऑर्डर के लिए जो ट्रिगरिंग है फैक्टर वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड जी है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी के 4 वेरिएंट है, ए बी सी डी, दैट इज 1 2 3 4। ये फोर्थ वाला जो हिस्सा है ना, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एलर्जी के लिए भी और एटोमिक डिसऑर्डर के लिए। तो रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि ये फोर्थ वाला जो वेरिएंट है वो वेरिएंट अगर कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है तो उसे रिवर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो इसलिए आप देखिए न्यूट्रिशन का जो एरा चल रहा है ना अभी, डाइटिशियन हो या न्यूट्रिशन हो, वो बहुत बड़े लेवल पे चल, बट फिर से हमें उतना मेजर करके उतने ही लिमिटेड ड्यूरेशन में उतना ही लिमिटेड खाना, वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर पर्टिकुलर टाइम में खाना थोड़ा सा मुश्किल जिस इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े। तो इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हिबारिस मोर पावर से ज्यादा अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट वन इज बेस्ड एज एन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। कैंसर माने ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो दोनों की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये समझ सकते हैं हम, जहां पर भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिख रही है वो लीड करेगा आगे जाके कैंसर की। तो कैंसर को कॉज करने के लिए ये 5 सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हम बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। अल्कोहलिज्म हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, टोबैको रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, ये हो सकता है कुछ कम पॉपुलेशन के अंदर है, बट अनहेल्दी डाइट 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। एक्सेस बॉडी वेट, ओबेसिटी, ये भी 90% पॉपुलेशन के अंदर देखा जाता है। तो आगे चलकर ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बढ़ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो कोरियन रेड जिनसेंग है ये वर्ल्ड्स बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। कोरियन रेड जिनसेंग के अगर हम देखेंगे ये इंग्रेडिएंट तो मार्केट में 100 से भी ज्यादा एक इंग्रेडिएंट के लेके प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट। हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, 38 प्लस इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर है और उनमें से सिर्फ एक महज एक इंग्रेडिएंट है जो आपको इतने बेनिफिट देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन वाला जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर 38 प्लस इंग्रेडिएंट है वो कितने असरदार तरीके से आपके बॉडी के अंदर काम कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए देख सकते हैं सर्वाइकल कैंसर, ये डेथ रेट जो सबसे ज्यादा है, उस डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कैंसर का कुछ यहाँ पे एज रिपोर्ट 2019 में मिला था वो हमने यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत बारे कैंसर को बहुत लोग थोड़ा सा क्या कहेंगे हम कैजुअल अप्रोच दिखाते हैं,
बट अगर वो थर्ड स्टेज सेकंड स्टेज से ऊपर अगर चलते जा रहा है और बहुत दिनों से सेकंड स्टेज है, तो ये काफी गंभीर हो सकता है। नेचुरल तरीके से हमारे शरीर के अंदर 4 अलग अलग तरीके से कैंसर को मारा जाता है। तो ये 4 तरीके यहाँ पे हमने बताइए। एपोप्टोसिस का इंडक्शन होना, सेल साइकिल को इनहिबिशन करना और इन्वेजनेस को बढ़ाना। ठीक है ना, इनहिबिशन ऑफ इन्वेजनेस, बाहर से इन्वेजन ना होना और अंदर से सब चीजें बाहर धकेल देना। तो इन नेचुरल तरीकों से, जो नेचुरल तरीके हैं उनको बढ़ाने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आने वाले हम स्लाइड के अंदर बात करेंगे, जो बहुत पोटेंटली एंटी कैंसर के हिसाब से काम करेंगे। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ओवर हियर ई-बैक्टीरियम हिबारिस मोर। अब तक हमने जितनी बात की ये सब इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमने बात की। तो इस प्रोडक्ट के अंदर हर चीज प्रेजेंट है जो हमने भी बात की है। जो बात करने का प्रयास किया है वो तो है ही, जो हम बात नहीं कर पाए वो भी इसके अंदर आपको देखने में। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखेगा। इतने सारे इंग्रेडिएंट है, लगभग 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट है, बट हमने यहाँ पे जितने दिखा सकते हैं उतना हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। नाउ प्रेजेंटिंग ई-बैक्टीरियम हिबारिस मोर फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर रेगुलर वाली हर चीज अवेलेबल है, हर चीज प्रेजेंट है, बट उसको छोड़ते हुए और क्या क्या चीजें इसके अंदर है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। फर्स्ट वन इज स्वर्ण भस्म एडिबल गोल्ड। इसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी के अंदर हर सेल की रिजुनेशन करने का काम करेगा। जो भी चीजें सेल के अंदर गड़बड़ है उसे ओवरकम करके ये तुरंत इफेक्ट देने का काम करेगा। छोटे बच्चों को ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए उनके जो जब फीडिंग करती है माताएं, उसको उस फीडिंग को छोड़ते हुए जो अलग से चीज दी जाती है वो चीज है गोल्ड, और उसके अंदर भी जो चीजें यूज की जाती है वो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो गोल्ड हमारे ब्रेन को बहुत शार्प करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट वन इज रजत, जो दैट इज सिल्वर भस्म। ये आपके बॉडी के अंदर वाइटलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, उसी के साथ साथ हीट का कॉम्पेंसेशन करने का काम करेगा, एसिडिटी को कम करने का काम करेगा, साथ ही स्किन रिलेटेड जो इश्यूज है उनको भी ओवरकम करने का काम चांदी से किया जाता है। नेक्स्ट वन जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, अब यहाँ से जो इंग्रेडिएंट हम देखेंगे 6 इंग्रेडिएंट जो पेटेंटेड है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। शाहगंधा दैट इज अश्वगंधा के अंदर पाया जाने वाला एक्टिव बायोमोलिक्यूल जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो हमारे शरीर के अंदर एक्साइटमेंट लेवल, अफेक्शन, लव जो ट्रिगर करने का काम करेगा। उसी के साथ साथ बैलेंस दैट इज मेंटल बैलेंस की अगर हम बात करेंगे, ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज है उसके अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके का काम इसके है। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स। कुरकुमिन के भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें पता है, सभी लोगों को पता है, बट हमने यहाँ पे कुरकुमिन नहीं, उस कुरकुमिन को ज्यादा देर बॉडी के अंदर स्टेबल करने के लिए 2 अलग से कुरकुमिनेट्स इसके अंदर डाले हैं, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है अगेन फ्रॉम द यूएस से, सविंसा ग्रुप लैबोरेटरी से, जो बहुत वैरायटी ऑफ रिजल्ट शो करता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल एवर। आप में से बहुत लोगों ने सामी ग्रुप के प्रोडक्ट यूज किए होंगे, बहुत बार मुझे ये पता चला आप लोगों के साथ जब मैं बात कर, तो ये उसके अंदर सबसे बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन सैबरी, दैट इज अ प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ आंवला। आंवला के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सैबरी। अगेन दिस इज द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द बी केयर नेचुरल फ्रांस लैबोरेटरी, जो आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी डिफिशिएंसी रिलेटेड हर चीज को ओवरकम करेगा, साथ ही डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम करेगा, ब्रेन को भी इंप्रूव करने का काम करेगा, स्किन रिलेटेड डिसीज को भी ये ओवरकम करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज फिनोमेनन दैट इज मेथी, जिसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें पता है। डायबिटीज के अंदर भी लोग मेथी का इस्तेमाल करते हैं ना, मेथी दाना खाते हैं डायबिटीज के अंदर भी, बट उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है वी डोंट नो, है ना। तो उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है जो काम करता है एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एज अ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, दैट इज फिनोमेनन। अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फ्रॉम द यूएसए सविंसा ग्रुप, जो डाइजेशन के लिए काम करता है, मिमिक काम करता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके भी हमें देखने मिलते हैं। आर्थराइटिस के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट ये काम करता है, स्पेसिफिकली रिमेटेड आर्थराइटिस। रिमेटेड आर्थराइटिस का मतलब होता है जब बादल आते हैं तब ज्यादा पेन होता है, बादल निकल गए तो पेन कम होता है, मसल क्रैम्प्स भी उस दौरान ज्यादा देखने मिलते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो बेहतरीन काम करता है। दैट इज नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन, दैट इज गिलोय का जूस भी बहुत लोग पीते हैं, तो गिलोय के अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बायोमोलिक्यूल है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज टिनोफोलिन। अगेन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फ्रॉम द यूएस। टिनोफोलिन ये एक ब्रेन रिलेटेड